हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे ऐसा कुछ भयंकर शेयर करने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत भयंकर लगा, इसलिए मैं ये भयंकर बात आपको बता रही हूँ। जस्ट बिकॉज मुझे भयंकर लगा। ओके, आपको लगे ना लगे आपकी मर्जी, आपको लगा तो आप सुन सकते हैं, एंड तक नहीं लगा तो आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, शॉर्ट्स था बाय अवोकन योद्धा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें वो शॉर्ट्स थे इस बारे में कि लॉर्ड शिवा ने हमें 4 इंस्ट्रक्शंस दिए थे एज अ सोल जब हम इस अर्थ पर आ रहे थे। ठीक है, तो उसमें से जो पहला इंस्ट्रक्शन था ये था कि हम जब जाएंगे अर्थ पे तब हम कंप्लीटली भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, हमारी बॉडी क्या है। मतलब हम ये सोचेंगे कि हम हमारे थॉट्स हैं, हम हमारी ये बॉडी है। तुम अगर तुम्हारा नाम शिवानी है तो तुम सोचोगे तुम शिवानी हो, बट तुम वो नहीं हो। वो बस तुम्हारी एक आइडेंटिटी है जो इस सोसाइटी ने तुम्हें दी है। साउंड्स वेरी वियर्ड, वेरी वेरी वियर्ड, वेरी स्ट्रेंज। हमें ऐसी तरीके से सोचने की आदत ही नहीं है, बट दिस इज द रियलिटी। ऐसे समझाती हूँ कि मैं एज अ किड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट किड थी। भाई रूम में तुम 50 बच्चे रखो तब भी मैं ऐसे कॉन्फिडेंस कैरी करूँगी जैसे वहाँ पे कोई है ही नहीं। मैं इतनी बोल्ड थी, मैं किसी के सामने कुछ भी बोल देती थी। अब बदतमीज़ नहीं थी, बट एक बोल्डनेस होती है ना, वो था। और मैं किसी से डरती नहीं थी, किसी से भी नहीं डरती थी। बट एज आई ग्रू अप, as my brain grew up, अब मेरे खुद के थॉट्स थे, राइट। सो थॉट्स क्रिएट क्या करते हैं? कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, फियर, डिज़ायर्स, हैंगर, तरह तरह की चीज़ें, राइट। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मैं अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगी, वैसे वैसे मैं खुद को जज करने लगी, वैसे वैसे मैं ओवर थिंक करने लगी, वैसे वैसे मैंने ओपिनियंस जो मुझे आजू बाजू के लोग दे रहे थे मेरे बारे में उन्हें मैं सच मानने लगी। और सिचुएशंस जो मुझे दबाना चाहती थी मैं उनसे दब गई, जबकि मुझे नहीं दबना था, पर मैं दब गई क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मैं कौन थी। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी इंसान के सुनने की, क्योंकि मैं क्यों सुनूं? वो कौन है जो मैं उनकी बातों पे विश्वास करूं? मैं खुद को कंपेयर किससे कर रही हूँ? आजू बाजू के लोगों से। वो भी किसी चीज़ में ख़राब है जिसमें मैं अच्छी होंगी। तो कंपैरिजन है किस चीज़ का? अगर वो जिस चीज़ में अच्छी है मैं भी उसी चीज़ में अच्छी हूँ, अगर वो जिस चीज़ में बुरी है मैं भी उसी चीज़ में बुरी हूँ, तो उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस हो जाएगा? तो कंपैरिजन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जो भी है, बेसिकली ये तो बेकार की बात हो गई। हमारे जो थॉट्स हैं क्या वो हमारे सही में होते हैं? नहीं, राइट। हमने जो देखा कि लोग फेयर स्किन को बड़ा अच्छा मानते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे मेरे पास फेयर स्किन नहीं है तो मैं तो बड़ी बदसूरत दिखती हूँ। ओ मेरी नाक पतली नहीं है तब तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। ओ मैं इस बाकी लोग तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मुझे तो मैथ समझ में है यार, मुझे तो बहुत धीरे समझ में आता है। अरे मेरा क्या होगा, मुझे तो नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं तो मर जाऊंगी ना इस दुनिया में। अगर सचिन तेंदुलकर को हम इस बात पे डांट रहे होते कि भाई तू टॉपर क्यों नहीं है, तू क्या कर रहा है पेपर में, सचिन तेंदुलकर को छोड़ो, विराट कोहली को बोलते हैं तू फेल क्यों करता है रे, क्या है ये, क्या है, तू तो पढ़ाई में अच्छा ही नहीं है। वो क्रिकेट में अच्छा नहीं है। अब आशा भोसले को बोलो कि तू क्रिकेट बढ़िया क्यों नहीं खेलती, तू बैट अच्छे से क्यों नहीं, मतलब बैटिंग क्यों नहीं करती, ये क्यों नहीं करती। बाकी जस्ट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना ज़रूरी है। उस सोसाइटी उस पाथ पे चल रही है इसलिए हमें भी चलना उस पर ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कि लोग सोचते हैं कि ये प्रूवन पाथ है ना
ABCD कर लो तो तुम सक्सेस पे पहुंच जाओगे, है ना। अगर तुमने ABCD नहीं किया तो तुम मरने ही वाले हो। यू आर वेरी राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंसान मर जाए, मतलब कुछ ना कर पाए। पर तुम कौन होते हो? न तुम भगवान हो ना मैं भगवान हो, तो हम तुम क्यों एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं? तो ये जो थॉट्स, ये हमारे आजू बाजू वाले लोगों की बातें सुन के बनते हैं, या फिर जो हमने सिचुएशंस फेस की उनसे हमने कैसे डील किया, कोशिश की जैसे हमने डील करने की उनसे, कि हम बच जाएं भाई, इस ये टाइम निकल जाए तो मैं ये बिहेवियर कैरी करता हूँ, मैं ये एक्शंस करूँगा तो इस टाइम से इस बुरी चीज़ से तो मैं बच जाऊँगा एटलीस्ट। हम बच तो जाते हैं, हम उस टाइम से निकल तो जाते हैं, बट वो बिहेवियर इनबिल्ट हमारे अंदर घुस जाता है, हमारी आदत हो जाती है। अगर मान लो कि अगर किसी सिचुएशन ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मैं ना बोलूं, तो मेरी आदत पड़ गई थी कि मैं नहीं बोलती थी, अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाती थी। कितना वियर्ड है राइट? मेरी आदत हो गई थी कि अपने इमोशंस क्या है ये नहीं दिखाने की। मैं दिखाती थी कि भाई सब कुछ चंगा सी, बट मेरी अंदर से फट रही सी, मेरी फट रही होती थी भाई। मैं कतई डिप्रेशन में थी, पर मैं दिखा था ओह मुझसे ज़्यादा ब्रेव कौन है इस दुनिया में, क्योंकि मेरी सिचुएशन ने, किसी पास सिचुएशन ने ही मुझे आदत डाली थी इस तरह से सरवाइव करने की। तो मैं ये पर्सनैलिटी लेके वो सिचुएशन से तो निकल गई, बट ये चीज़ें, ये आदत मेरी बन गई, जो कि नहीं बननी चाहिए थी। इनफैक्ट मुझे ये आदत कभी अपनानी ही नहीं चाहिए थी, पर मुझको क्या पता भाई, मैं भी तो बड़ी ही हो रही थी, तो गलती। सॉरी गाइस, मैं अपनी स्टोरी बताते बताते थोड़ी सी मतलब बह गई थी, मैं ऑफ टॉपिक चले गई। बात ये कि मैंने जो उठाया ना बोलने की हैबिट, किसकी वजह से उठाई? उस सिचुएशन की वजह से, राइट? तो मुझे किसने बिल्ड किया मेरी लाइफ सिचुएशन में? मेरी थॉट्स को किसने बिल्ड किया मेरी लाइफ सिचुएशन में? क्या मैंने चूज़ किया था वैसा सोचना? नहीं। जैसे जैसे लाइफ आते गई, जो मुझे ठीक लगा उस टाइम पर मैंने वैसा रिएक्ट किया। पर जब मैं बड़ी हो गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह शिट, मैंने कुछ मिसहैप कर दिया उस टाइम पर, जिसकी वजह से मेरी प्रोग्रामिंग, ओरिजिनल प्रोग्रामिंग थोड़ी बिगड़े तो नहीं गई थी, मैं उसको भूल ही गई थी। मैं वो थी ही नहीं जो मैं थी, इफ दैट मेक सेंस। तो जब मैंने ये सारी की सारी इम्प्रिंट्स जो मेरी किसी सिचुएशन से मुझे छोड़ी थी, मैंने वो सारी निकाली कि भैया टाटा बाय बाय, एक टाइम पर आप मेरे काम के थे, अब बाय। तो ये थॉट्स जो मेरी लाइफ को प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलूँगी तो तबाही मच जाएगी, कुछ खराब हो जाएगा, ये किसने बोला मुझे? इस दुनिया ने। मैंने नहीं बोला था, मेरी लाइफ सिचुएशन ने मुझे बोला। तो मेरे थॉट्स में है ही नहीं। ये दुनिया बोलती कि भाई पढ़ लो तो ही तुम्हारा कुछ होगा, तो जैसी मैं नहीं पढ़ती वैसे मुझे लगता है ओह माय गॉड मैं तो गई, मेरा तो कुछ नहीं होगा। बट ये मुझे किसने बोला? सोसाइटी ने। तो जो भी बातें जिसकी वजह से तुम खुद को कोस रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम मान रहे हो, किसने बोला तुमको मानने के लिए? किसने बोला भाई, किसने बोला? तो तुम, इसलिए तुम्हारे थॉट्स हो ही नहीं, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे हैं ही नहीं भाई। इस
दुनिया ने बनाए थे, तो तुम क्यों उसको पाल के लेके बैठे हो? तुम अपने थॉट्स को सच क्यों मान रहे हो? नहीं मानना है। इसीलिए नाम जाप करने के लिए कहते हैं। अगर तुम्हें फील हो नाम जाप करने जैसा, तभी करना। नाम जाप से क्या होता है कि ये तुम्हारी फालतू की बातें हैं ना, इनसे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमें आदत है सोचने की। तुम ऑब्वियसली सोचेंगे ना, पर नाम जाप से क्या होता है, तुम ये सोचना बंद कर देते हो और तुम इस सोचने की जगह क्या कर रहे हो? भगवान का नाम ले रहे हो। भगवान का नाम क्या है? एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो तुम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बार बार नाम ले रहे हो। और जब तुम पैदा हुए थे, तब तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी में थे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में थे। तुम अपना ट्रू नेचर लेके आए थे। ये तुम्हारी इस दुनिया ने उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, क्योंकि तुम भूल गए थे कि तुम कौन हो। इट वॉज अ प्रोसेस। नाम जाप से तुम वापस अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में थे। तुम अपना ट्रू नेचर लेके आए थे। ये तुम्हारी इस दुनिया ने उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, क्योंकि तुम भूल गए थे कि तुम कौन हो। इट वॉज अ प्रोसेस। नाम जाप से तुम वापस अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे, तुम्हारे ट्रू नेचर पे, जिस नेचर के साथ तुम अपनी लाइफ इजीली नेविगेट कर सकते हो। कि जब तुम अपने थॉट्स की सुनते हो, तब तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं। तब तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, नहीं तुम कुछ और हो। तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो। कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं। तो कोशिश करो कि तुम अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर पाओ, तुम अच्छा सोच पाओ। अच्छा सोचोगे कैसे? एफर्मेशंस के थ्रू, या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। ये अच्छी संगत में रहो। संगत आजकल दोस्त तो है ही, पर जो तुम फीड देख रहे हो वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो अपनी फीड बदलो, वो बातें सुनो जो तुम बनना चाहते हो। जो तुम नहीं करना चाहते हो ना, वो कतई मत करो। पहली बात तो तभी तुम्हें पता चला कि तुम क्या करना चाहते हो। पहले जो तुम नहीं करना चाहते उसको मत बंद करो, ठीक है? उसके बाद जो मन करो, तुम्हारी मर्जी। तुम अपने लिए बेस्ट डिसीजन बना सकते हो जब तुम अपने थॉट्स की ना सुनो।